Good morning, children. How are you all? Please be safe and take care of yourself. Today in EVS, we are going to discuss the back objectives of Lesson 5, Our Body. We have already discussed the chapter and we have completed the chapter. So next we are going to discuss the back objectives, children. We have already done the difficult words also. So it's turn now to discuss the back exercise. So let's start with question number A. It is take the correct option. You have to choose and take the correct one. Which option is correct? So let's start with the first one. People differ in their. People जो होते हैं वो डिफर करते हैं एक दूसरे से किसके तरह? साइज से, शेप से, कलर से या फिर ऑल ऑफ दीज सारे. साइज में वो डिफर करते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. शेप्स में भी कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है. कलर कोई फेयर होता है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन का होता है. Isn't it? So which option will be there? तीनों ऑप्शन करेक्ट है. So the correct answer will be all of these, children. Number D. D option will be the correct one. Okay. Now question number 2. Which of these is the smallest? Means ये जो सारे ऑप्शंस दिए इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? टिश्यू, ऑर्गन, सेल या फिर ऑर्गन सिस्टम. टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू. ओके. एंड व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गन किसको कहते हैं? बहुत सारे टिश्यूज जब इकट्ठा होते हैं तो वो ऑर्गन बनते हैं. एंड सेल इट इज अ सिंगल यूनिट. ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है हमारा? ऑर्गन सिस्टम. So the correct answer will be cell. Number 3. The sweet taste is identified by the dash part of the tongue. Sweet taste जो है वो हमारे टंग के किस चीज़ से, टंग के किस एरिया से या किस साइड से आइडेंटिफाई होता है कि जो आप फूड आप इंटेक कर रहे हो वो कैसा है. वो स्वीट जो बताता है ना वो आपको कैसे बताएगा कि कौन सा पार्ट, फ्रंट का, साइड का, मिडिल का या फिर बैक का? The front one, children. Okay. So the correct answer will be A option. Now number 4. Ribs protect the dash. Ribs जो है ह्यूमन बींग्स के बॉडी में जो रहता है, ह्यूमन बॉडी में, वो रिब्स किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है? किस ऑर्गन को? ब्रेन को, स्टमक को, किडनी को या फिर हमारे लंग्स को. सो इट प्रोटेक्ट्स व्हाट, चिल्ड्रेन? वो किस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है? It protects the lungs. So number D will be the correct answer. Next comes, which of these is not a part of the digestive system? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? स्टमक, माउथ, हार्ट और एनस. स्टमक से क्या करते हैं हम लोग? फूड जाता है स्टमक में, डाइजेस्ट होता है हमारा वहाँ पे. Isn't it? फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्टमक में. माउथ से सेकेंड ऑप्शन है, माउथ से आप फूड को इनटेक करते हो. नेक्स्ट इज हार्ट एंड अनदर इज एनस. एनस से क्या होता है? वो बॉडी से फूड को निकाल देता है. जो सॉलिड फूड, जो अनयूज्ड फूड जो रह जाता है ना हमारा, वो एनस से निकल जाता है. एंड हार्ट क्या है? वो ब्लड को पंप करता है. सो विच इज नॉट द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, दैट इज हार्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द किडनीज थ्रो आउट. किडनी बॉडी से किस चीज को बाहर निकालता है? स्वेट, यूरिन, कार्बन डाइऑक्साइड और सलाइवा. इनमें से किसको बाहर निकालता है? स्वेट स्किन से निकलता है. नेक्स्ट इज यूरिन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सलाइवा. यूरिन किडनी से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड you all know, saliva also you people know. So the correct answer will be urine, children. Correct? Please make it done. Okay. Now next is take the right statements and cross the wrong ones. जो स्टेटमेंट दिए गए उसको हम लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है कि रॉन्ग है. अगर करेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे? एक टिक मार्क लिखेंगे और अगर रॉन्ग होगा तो क्या करेंगे? विल गिव अ क्रॉस मार्क. Okay. So let's start with question number 1. There are 206 muscles in our body. It's wrong. So answer will be cross. ठीक है? क्रॉस कर देंगे हम उसे. It's false. Next comes number 2, children.
द स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट्स आर इंटरनल ऑर्गन्स. स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ये कह रहा है. इज इट करेक्ट और रॉन्ग? इट इज करेक्ट, सो इट विल बी ट्रू चिल्ड्रेन. ओके, पुट अ टिक मार्क. नाउ नंबर थर्ड, वी ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन. हम क्या ब्रीथ इन करते हैं? वी ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन. ये कह रहा है सेंटेंस. सो इट इज रॉन्ग. क्योंकि हम लोग तो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं एंड वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो द ऑप्शन विल बी फॉल्स, दैट इज क्रॉस. ठीक है, पुट अ क्रॉस मार्क. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द लंग्स आर मिक्स्ड विद द ब्लड. वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी में जो लंग से एब्जॉर्व किया जाता है वो कहाँ मिक्स होता है? वो ब्लड में मिक्स हो जाता है. नो, इट इज रॉन्ग. सो आंसर विल बी फॉल्स. गिव अ क्रॉस मार्क चिल्ड्रेन ओवर हियर. प्लीज गिव अ क्रॉस मार्क. यस, like this. Okay, now next comes question number 5th. The brain controls the whole body. हमारा जो ब्रेन है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है. The statement is saying this. So it is right or wrong? It is absolutely correct. So 5th number will be right. Please put a tick mark on it. Now next comes fill in the blanks. Question number C. Fill in the blank with the correct word. We have to choose the correct option. 2 options are given over here. उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन राइट है, उसे हमें टिक करना है and we are needed to fill it. So question number 1. People living in dash geographical areas look slightly different. Means people जो हैं वो लिव करते हैं, पीपल लिविंग इन डैश सेम जोग्राफिकल एरियाज लुक स्लाइटली डिफरेंट और इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज लुक स्लाइटली डिफरेंट. व्हाट इट विल बी? इट विल बी डिफरेंट. अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा बहुत डिफर करते हैं, नॉट ऑन द सेम. क्योंकि अगर सेम रहेंगे तो वो डिफर कैसे करेंगे? जिस वेदर में आप रह रहे हो उसी वेदर में तो हम भी रह रहे हैं, तो हम और आप तो डिफर नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लगेंगे. बिकॉज साउथ अफ्रीका में अगर आप हो और साउथ अफ्रीका के किसी एक स्टेट में आप हो और एक स्टेट में मान लीजिए मैं रहती हूँ, बोथ आर स्टेइंग इन साउथ अफ्रीका इटसेल्फ, तो हम लोग दोनों के स्किन का कलर सिमिलर होगा. सो दैट्स वाई डिफरेंट. क्योंकि जब हम डिफर रहेंगे, हम मान लीजिए कि आप साउथ अफ्रीका से एंड आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, तो हम दोनों के कॉम्प्लेक्शन में ऑब्वियसली डिफर होगा, डिफरेंस रहेगा. इजंट इट? सो डिफरेंट. Now question number 2. What is that? We dash control the movement of the heart. We can control the movement of the heart or we cannot control the movement of the heart. कौन सा राइट है? क्या हम लोग हार्ट के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. हम लोग हार्ट के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो द ऑप्शन विल बी कैनॉट. वी कैनॉट कंट्रोल द movement of the heart. Done? So let's move on to next question. Question number 3 children. What is that? The dash pumps blood to all parts of the body. 2 options are given. One is brain and the other is heart. So does the brain pump blood to all parts of the body or the heart? Obviously the heart pumps the blood to all parts of the body. So correct option will be heart. H-E-A-R-T, heart. Now question number 4. Skin gives out dash. Skin से क्या निकलता है हमारे बॉडी से? यूरिन या फिर स्वेट? आंसर विल बी स्वेट. S-W-E-A-T, sweat. Now question number 5th. All the dash are connected to the brain. All the nerves are connected to the brain or all the veins are connected to the brain? The answer will be all the nerves are connected to the brain. Okay. Now next comes question number D children. It is answer in 1 or 2 words. So let's start. Number 1. What is that? What is the smallest unit of our body? हमारे body का सबसे smallest unit को हम क्या कहते हैं? We have to answer in 1 word or 2 word. Okay. So the smallest unit is cell children. C-E-L-L
cell. Now question number 2. What protects our brain? हमारे brain को कौन protect करता है? It is none other than skull. SKULL, skull. Now question number 3. What gas do the lungs take in? हमारा जो lungs है वो कौन सी गैस को take in करता है, अपने अंदर लेता है? It is oxygen, children. OXYGEN, oxygen. Now number 4. What makes food softer in our mouth? हमारे माउथ में जो फूड रहता है ना, उसे सॉफ्ट कौन बनाता है, कौन हेल्प करता है हमारे फूड को सॉफ्ट बनाने में? इट इज सलाइवा. SALIVA, saliva. Now number 5. What does the reproductive system help to produce? हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना हमारे ह्यूमन बॉडी में, वो हमें किस चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? बेबीज. BABIES, babies. Okay, done. So let's have a recap once more, children. एक बार देख लेते हैं फिर से. Question number 1, answer will be D, all of these. Question number 2, answer will be cell, C option. Question number 3, answer will be A option, front. Question number 4, option will be D, lungs. Question number 5, answer will be heart, C option. Question number 6, option will be correct option will be B, that is urine. Now take the take the right statement and cross the wrong ones. Number 1 is false. Number 2 is right. Number 3 is wrong. Number 4 is also wrong. Number 5 is right, correct. Okay, done. So next one comes fill in blank with the correct word. Number 1 is different. Number 2 is cannot. Number 3 is heart. Number 4 is sweat. Number 5 is nerves. Now next comes answer in one word. Number 1 will be cell. Number 2 will be skull. Number 3 will be oxygen. Number 4th will be saliva. And number 5th will be babies. So what you people are required to do now? You are required to fill your back exercises with the answers and answers which I'll give you. I have given and I have already discussed also, children. So please fill the back exercise. Thank you.